लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। यह सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है। और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है, क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है? ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी को भी यह इजाजत नहीं दी जा सकती है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोई चेष्टा करे। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हलाल सर्टिफिकेट खाद्य पदार्थों एवं अन्य सामग्रियों को प्रदेश में बैन करते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई किए जाने के आदेश के संबंध में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को शिकायत भेजी है। शिकायत में मैंने कहा है कि खाद्य पदार्थों तथा अन्य औषधीय सामग्री आदि से जुड़े किसी भी कानून में ऐसा नहीं दिखता है कि हलाल सर्टिफिकेट दिया जाना गैर कानूनी हो। अतः इस प्रकार का आदेश पारित कर हलाल सर्टिफिकेट वाले खाद्य पदार्थों को निषिद्ध किया जाना और उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाना प्रथम दृष्टया विधि विरुद्ध जान पड़ता है। देखिए, लखनऊ के एक व्यापारी द्वारा जिस तरीके से हलाला सर्टिफिकेट को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसपे मुकदमा लिखा गया है, पुलिस उस प्रार्थना पत्र की जांच करेगी, गुण दोष के आधार पर उसमें विवेचना आगे बढ़ेगी। इसलिए ये पुलिस की विवेचना का विषय। समाजवादी पार्टी को इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे अगर इस तरीके के धंधे चल रहे हैं, मिलावटी सामान के धंधे चल रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट के धंधे चल रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा सवालिया निशान है। सरकार केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दे से इस विषय को देखना चाहती है और इस विषय पे टिप्पणी भी करेगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है मिलावट का, फर्जी सर्टिफिकेट का, उस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। देखिए, जैसे जैसे भाजपा को लग रहा है कि अब हार सुनिश्चित है, जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से होने जा रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऐसे मुद्दों को खोज के लाने जा रही है जिससे थोड़ा बहुत उसको लगता है कि कोई पोलराइजेशन हो जाएगा। क्योंकि जो बड़े इश्यूज थे जिस पे पोलराइजेशन करते थे ये लोग, उस पर अब कोई रिस्पांस इनको नहीं मिल रहा है। तो चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों या इनके छुटभैया नेता हों, सब में एक समानता आ गई है स्तर के लेवल पे। और जो हलाल वाला मसला है, ये एक नया लो है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है, किस तरह से नैरेटिव सेट करती है, इसका ये सबसे निचला स्तर हम मान सकते हैं आज तक का है कि उसने अब ये कहना शुरू कर दिया कि जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं जिस पे वो वेरिफिकेशन का मार्क रहता है, उसको वो बता रहे हैं कि ये गलत है। अगर गलत है तो आपका विभाग इसकी जांच करता है। आप किसके निकम्मेपन के ऊपर सवाल उठाना चाहते हैं? कि आप ये मानते हैं कि आपके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है? आप कह रहे हैं कि ये जो पैसा है उससे आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, तो आप तो ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते थे, आप तो बुलडोजर और ये चलाने की बात करते थे। तो आपके इतने सख्त प्रशासन के बावजूद अगर आतंकवाद पनप रहा है आपके हिसाब से, तो आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आप तो अपने ऊपर सवाल उठा रहे हैं ये बोल करके, और ये जायज़ सवाल है। आप पे सवाल लोग उठाते थे, इस बार आपने खुद उठा लिया है। देखिए, मजहब इस्लाम महज इबादत या अकीदे का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को उनकी ज़िंदगी के हर मामलात में रहनुमाई फरमाई है। क्या चीज़ हमें खानी है, क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, क्या चीज़ पहननी है, ये तमाम चीज़ें इस्लाम के दायरे के मुताबिक होनी चाहिए। यही वजह है कि जो अशिया हम इस्तेमाल करते हैं या जो गोश्त हम खाते हैं वो हलाल है या हराम है, या जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल हैं या हराम है, इन तमाम चीज़ों की मालूमात हमें इस्लाम के नुक्ते नज़र से होनी चाहिए। और इसी बुनियाद पर जो अहले इल्म हैं, उलमा हैं, वो हलाल सर्टिफिकेशन फ़राहम करते हैं कि मुसलमानों को इन चीज़ों को खाना है, इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है और इन चीज़ों को नहीं खाना है। बहुत सी अशिया जो आज मार्केट में है वो पोर्क उसका इसमें इस्तेमाल होता है। बहुत सी अशिया ऐसी हैं जो जानवर के एतबार से जिनका गोश्त फराहम किया जाता है, मार्केट में अवेलेबल है। तो उन तमाम चीज़ों में हमें ये देखना रहता है कि क्या वो चीज़ हमारे मजहबी नुक्ते नज़र से हमारे लिए हलाल रखी गई या हराम है। इसलिए ये तमाम चीज़ें इस्लाम के दायरे के मुताबिक हैं और यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर जो एक्सपोर्ट के एतबार से जो गोश्त की फराहमी है, वो ममालिक में जो बाहर के ममालिक हैं, चाहे वो गल्फ़ हो,
सऊदी अरब हो या दूसरी कंट्रीज हो, वहाँ बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होता है और वहाँ उसके लिए ये लाजमी होता है कि हिंदुस्तान से जो अशिया जा रही हैं या जो मार्केटिंग की चीज़ें वहाँ पर फराहम की जा रही हैं वो तमाम चीज़ें हलाल हों। अगर वो हलाल होती हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ उसको कबूल किया जाता है और अगर वो हलाल नहीं होती हैं तो फिर उनको वहाँ से वापस कर दिया जाता है। अब अगर ये बात मंजर आम पर आई कि यहाँ पर हलाल सर्टिफिकेशन में, हलाल चीज़ों के फराहमी में या किसी भी चीज़ को हलाल और हराम बताने के लिए पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर इससे हमारे एक्सपोर्ट का भी और हमारी जो इकोनॉमी है उसका भी नुकसान होगा। लिहाजा इस तरीके की चीज़ें अगर मंजर आम पर आती हैं तो ये हमारे मुल्क की इकोनॉमी के लिए और हम मुसलमानों के जज्बात के लिए यकीनी तौर पर बेहतर नहीं है।